भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई के निर्देश पर देश के झारखंड समेत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसके तीसरे चरण के तहत कार्यक्रम चल रहा है और 29 जो जुलाई है उस तक जो इम्यूनिटेशन फॉर्म है उसे भरना है। और किस तरीके से झारखंड में इसको लेकर गहमा गहमी है और लगातार जो चर्चाएं हैं वो अभी सिर्फ और सिर्फ एसआईआर पर एक तरीके से केंद्रित नजर आती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार जी हैं। सर, डीडी झारखंड के इस खास पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया अभी चल रही है झारखंड में, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान में आज का डेट में मतलब 21 जुलाई का डेट में आपका 98.25% का इनमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। लगभग 75% के ऊपर का डिजिटाइजेशन भी काम हो चुका है। कल 22 तारीख को सभी बूथों पर BLA BLA 2 का बैठक हो रही है। उसके बाद हम लोग का ASD सूची भी फाइनल हो जाएगी। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं 25 तक बहुत हद तक हम लोग का डिजिटाइजेशन प्रोसेस भी पूरा हो जाएगी। वो 29 तक अंतिम डेटा है किसी के एनुमरेशन फॉर्म का देने के लिए समय में, उस समय तक हम लोग को पूरा। सर, एक चीज़ और, लोगों के मन में ये चीज़ होता है कि हमने जो अपना फॉर्म जमा कर दिया है उसका स्टेटस कैसे चेक करें? अगर कोई इसका आसान प्रोसेस हो ताकि जिन लोगों ने अपने फॉर्म 1 तारीख से प्रक्रिया शुरू हुई उसके बाद उन्होंने जमा कर दिया तो उनका अभी क्या स्टेटस है, ये कैसे जानेंगे वो? देखिए, एनुमरेशन फॉर्म का स्टेटस देखने के लिए 2 है। एक ऑनलाइन जमा किया, नहीं मतलब BLO के माध्यम से जमा किया। आपका ECA नेट ऐप का डाउनलोड कर दीजिए, आप घर बैठे बैठे आपका चेक कर सकते हैं। दूसरा है, आप एनुमरेशन फॉर्म जमा किया, BLO आपसे एक कॉपी प्राप्ति दे दिया, आपका 100% आपका नाम ड्राफ्ट रोल में आएगा ही आएगा। इसलिए आपका स्टेटस करके डरने के लिए कोई आवश्यक नहीं है। आपका ECA नेट ऐप डाउनलोड करके चेक कर लीजिए। नहीं मतलब आपको दूसरा तरफ का है, आपको फिजिकली जमा करने के समय BLO आपके पास एक प्राप्ति रिसिप्ट दे दिया, उसका रख लीजिए। आपका 100% आपका ड्राफ्ट रोल में नाम आएगी। आपका BLO रिसिप्ट दे दिया, उसका बाद नाम नहीं आया, वो बहुत बड़ा गलती माना जाता है। इसलिए वैसा संभव नहीं पड़ती है, इसलिए किसी का सोचने का आवश्यक नहीं। 5 अगस्त को ड्राफ्ट रोल में नाम। इनम्यूरेशन की जो प्रक्रिया चल रही है सर, इसमें कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आपके साथ लगातार उनकी बैठकें भी हुई है, उनका कहना है कि 15 दिन समय सीमा और बढ़नी चाहिए। क्या आयोग इस पर कोई विचार कर रहा है? देखिए, उसी का संबंध में गणमान्य व्यक्ति का कल मुलाकात हुई थी। मैं उनसे भी विचार विमर्श बहुत लंबा समय में किया गया था। उसमें किसी वोटर का समय कब ज़्यादा आवश्यक पड़ती है, आपका वो नोटिस एंड वेरिफिकेशन पीरियड में आवश्यक पड़ जाती है। उसी समय में वोटर का कुछ कागज भी जमा करने के लिए आवश्यक पड़ जाती है उसी को। इसलिए उसी समय के लिए हम लोग झारखंड की तरफ से ECO ऑफिस की तरफ से हम लोग समय मांगेंगे। वो भी हम लोग का 2 जिला का ऑलरेडी बोल दिया, उसका असेसमेंट के लिए समय करके समय बढ़ावा करने के लिए। इसलिए हम लोग का समय देने के लिए हम लोग मांग रखेंगे। वर्तमान स्थिति में काम लगभग पूरा हो चुका है। अभी भी समय हम लोग के पास लगभग 2 वीक्स का समय बचा हुआ है। आपको 5 अगस्त का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ड्राफ्ट पब्लिश करना, उसका समय पहले हम लोग का 2 वीक्स का समय है, इसलिए उसी समय तक पूरा कर लेंगे। फिर भी हम लोग का वोटर का ध्यान रखते हुए हम लोग को समय का विस्तार के लिए मांग रखेंगे। वो 5 अगस्त का बाद का डेट का होगा। वहाँ पर आपका नोटिस एंड वेरिफिकेशन पीरियड आएगी। वहाँ पर कम से कम उनका सुनवाई करने के लिए उनका किसी का भी कोई पेपर का आवश्यक पड़ जा रही है तो उसके लिए समय चाहिए। मतलब ग्रीवांसेज अगर कुछ है तो उसको एड्रेस करने के लिए एक तरीके 100% हम लोग एक व्यक्ति का हम लोग के ग्रीवांसेस सुनेंगे। अभी वो वोटर भी हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी हो, आम मीडिया का भी होगा, सबको हम लोग सुनकर उनका ग्रीवांस। सर, अभी आपने कुछ दिन पहले भी कहा था कि जो अगर हम लोग शहरी और ग्रामीण इलाके की बात करें तो जो उत्साह हर प्रोसेस में दिखता है, चाहे वो मतदान करने की बात हो, चाहे अभी एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल होने की बात हो, तो आपने कहा था कि ग्रामीण इलाके में लोग ज़्यादा इंथुजाइज है, लोग उत्साहित होकर लगातार अपने फॉर्म भर रहे हैं और सब कुछ, लेकिन शहरी मतदाता अभी भी उतने उत्साह नहीं दिखा रहे। क्या कोई मास्टर प्लान आपके पास है कि शहरी लोग भी इस तरह से आगे आए? उसमें इश्यू क्या है, शहरी आपका ग्रामीण एरिया में थोड़ा सा फ़र्क में ऐसा ही है, वो नेचर ऑफ एरिया के लेकर थोड़ा सा फ़र्क पड़ जा रहा है। आपका शहरी क्षेत्र में आपका वोटर्स का माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है, एक जगह पर रहता है दूसरा जगह में चल जाता है। शहर के बीच में भी बहुत चेंजेज हो जाती है। आपका शहर में सोशलाइजेशन बहुत कम रहता है, एक वोटर का दूसरा वोटर नहीं जानता है। BLO का आपका वोटर के बीच में कनेक्ट कम है, इसी कारण से थोड़ा सा वो गैप है। उसका साथ साथ में शहरी क्षेत्र में ASDD का वोटर बहुत ज़्यादा संख्या में, एब्सेंट शिफ्टेड डुप्लीकेट वोटर का, इसी कारण से थोड़ा दिखती है। अभी हम लोग का कैंप करा के उसका पूरा पिकअप कर लिया गया उसी में।
इसलिए हम लोग का वो ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी, वो शहरी वोटर का भी पार्टिसिपेशन मिल रही है। फिर भी उनका नेचर ऑफ वो सोसाइटी है, नेचर ऑफ सिचुएशन है, उसी के कारण से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, वो एड्रेस कराई जा रही है। झारखंड में चूंकि पलायन की समस्या है, माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, और जो शहरी, क्योंकि झारखंड के जैसे राजधानी रांची है या जमशेदपुर है या धनबाद है, इसको कहा जाता है कि यहाँ कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, बाहर के लोग भी बहुत सारा सर्विस क्लास के लोग भी आते हैं। तो इस तरह के लोगों का जो ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया है, उसको किस तरीके से आप आसान बना रहे हैं, और जो बाहर प्रवासी मजदूर काम कर रहे हैं तो वो कैसे इसमें इनरोल हो? ठीक है, ये आपका दो तरफ का आदमी का बताइए, एक माइग्रेंट लेबर का है, एक दूसरा जगह से यहाँ आकर रहा शहरी क्षेत्र का। इसी में एसआईआर प्रोसेस में वोटर सिग्नेचर कर सकते हैं, नहीं मतलब उनका परिवार का कोई भी सदस्य उसका सिग्नेचर करके एसआईआर फॉर्म का दे सकते हैं, एक वो प्रक्रिया। दूसरा है आपका ऑनलाइन में भी आपका फॉर्म भर सकते हैं, आपका वो ईसीआई नेट में ही आपका डाउनलोड करके उसमें कर लीजिए, नहीं मतलब voters.eci.in में करा दे, उस पर भी कर सकते हैं। नहीं मतलब बीएलओ से आप मोबाइल से उसका व्हाट्सएप में मंगा के उसका सिग्नेचर करते हुए दोबारा व्हाट्सएप में भी देने पर भी उसका माना जा रहा है। आपका ईमेल से भी कर सकते हैं, इसलिए सब तरफ का व्यवस्था है, इसलिए कर सकते हैं। आपका शहरी वोटर है वो नॉर्मली वो पढ़ा लिखा भी है, टेक्नोलॉजिकली वो सेव ही रहता है, उनको उनके ईसीआई नेट का माध्यम से नहीं मतलब voter.eci.in का भी आसान से उनका फॉर्म कर सकते हैं। इसलिए फॉर्म जमा करने के लिए पूरा तरफ का तरीका है, उसमें कोई कागज़ नहीं मांगा जा रहा है, केवल पुराना प्रीवियस एसआईआर का डिटेल के साथ में उसका मैपिंग करना है। सर, बीएलओ और बूथ लेवल जो एजेंट हैं उनके लिए 22 तारीख को भी आप लोग बैठक करने जा रहे हैं। इसके पहले भी कई दौर की आप लोगों ने बैठकें की है, और एक आपकी चुनावी पाठशाला का भी कॉन्सेप्ट है, या ये कुछ किस तरीके का पाठशाला आप लगाने जा रहे हैं और इससे क्या मोटिवेशन मिलेगा? देखिए, BLA 2 है वो सभी पॉलिटिकल पार्टी, रेगनाइज पॉलिटिकल पार्टी का देने के लिए राइट्स है। ये आपका एसआईआर प्रोसेस हो रही है, उसका कंकरेंट ऑडिट का माध्यम से वो प्रोसेस चलेगी। वो बीएलओ के साथ में वो बूथ लेवल पर काम करेंगे, वहाँ पर कोई भी त्रुटियाँ होगा नहीं मतलब किसी का नाम छूट जा रही होगी, कोई भी इशू होगा मतलब उसका पॉलिटिकल पार्टी समय पर एड्रेस कर सकते हैं, इसलिए BLA 2 है। फिर साथ में चुनाव पाठशाला है, उसमें वहाँ पर वो गांव का गणमान्य व्यक्तिगण, उसी एरिया का गणमान्य व्यक्तिगण भी उसमें होंगे, ताकि किसी भी वोटर छूटना नहीं चाहिए, उसी के लिए सुनिश्चित करने के लिए रखा गया। इसलिए वो दोनों साथ साथ में हम लोग लेकर 2003 के मतदाता सूची के अनुसार लगभग झारखंड में आपने जैसा कहा था कि 1.6 लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा मतदाताओं का मैपिंग का कार्य पूरा हो गया। बहुत लोगों का मैपिंग अभी भी नहीं हुआ है, तो इसके लिए क्या कोई आसान प्रक्रिया, जिन लोगों का नहीं हुआ है वो कैसे अब आगे आए? देखिए, मैपिंग का 2 स्टेज में है। आपका प्री रिविजन एक्टिविटीज में 1.64 करोड़ का की गई थी। अभी एनुमरेशन का समय में भी मैपिंग चल रही है, उसमें मैपिंग में कुछ गलती होगा मतलब उसका भी अपडेट किया जा रहा है। इसलिए मैपिंग का प्रक्रिया मतलब क्या है, आपका वो 2003 का मतलब प्रीवियस एसआईआर का आपका नहीं मतलब आपका पेरेंट्स का नहीं मतलब आपका ग्रैंड पेरेंट्स का, साथ में मैपिंग करने के साथ में उसका क्या हो जाती है, उसका एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट्री वैल्यू दिया जा रहा है। उनका मैपिंग हो गया, कोई अनामलिस नहीं है, उनका सीधे नाम ड्राफ्ट रोल तक चल जाती है। इसलिए उसी का वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाला प्रक्रिया कम करने के लिए मैपिंग किया जाता है, ताकि वो रिकॉर्ड ऑलरेडी कमीशन के पास अवेलेबल है। इसलिए अभी प्रक्रिया अभी भी चल रही है, हम लोगों का वो ड्राफ्ट एप्लीकेशन समय में क्लियर कट होगी कितना केसेस में अनामलिस। तो मैपिंग के लिए क्या कोई अभी और योजना है? जैसे बहुत सारे अभी ऑलमोस्ट मान लें कि हम झारखंड में बहुत सारे लोगों का मैपिंग का काम नहीं हुआ है, तो उनके लिए क्या कहीं फिर कोई कैंप वगैरह लगाने की भी कोई योजना है क्या, या इसी प्रोसेस में वो चलेगा? देखिए, अभी एनुमरेशन फॉर्म डिजिटाइज हो रही है, उसी समय में मैपिंग भी हो जा रही है, किसी मैपिंग का अपडेट करना है, सुधार करना, वो भी हो जा रही है। इसलिए साथ साथ में हो गया। आज का डेट में देखेंगे आपका वो 75% वोटर का आज का डेट में डिजिटाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। सर, आपने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि वो जो फर्जी किसी तरह से जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो इसमें शामिल ना हो जाए एसआईआर में, तो इसको लेकर आपने क्या निर्देश दिया है और उसके लिए क्या प्लान आपके हैं कि वो कैसे रुके, सख्ती क्या बरतेंगे आप? देखिए, ये प्रक्रिया केवल पात्र भारत नागरिक के लिए है, इसलिए कोई भी पात्र भारत नागरिक इसी प्रक्रिया में कोई डरने के लिए आवश्यक नहीं है। वो इसलिए आपका फर्जी कागज बनाने वाला चक्कर में रहने के लिए आवश्यक नहीं। कारण आपका 2003 करोड़ में बात हुई थी,
वो कमीशन का बहुत बड़ा डेटा है, उसी आधार पर भी मैपिंग हो जा रही है। साथ में सरकार का पास अन्य कागज भी है, आपका खतियान का कापी है, आपका वो जाति प्रमाण पत्र का, निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार पट्टा, इसी तरह से बहुत कागज, आदमी का कागज सरकार के पास भी अवेलेबल है, उसी कागज के साथ में भी मैपिंग हो सकते हैं। इसलिए कितना भी आपका डॉक्यूमेंट आएगी सबका वेरिफिकेशन होगा। मैपिंग भी एक वेरिफिकेशन प्रोसेस है, उसका बाद भी आप डॉक्यूमेंट होंगे, वेरिफिकेशन होगी। इसलिए कोई भी डॉक्यूमेंट दिया जाएगी उसका वेरिफिकेशन करना है, इसका पूरा तरफ से जिम्मेवारी ईआरओ डीओ का है। आपका दूसरा स्टेट का भी कागज होगा, उसका वेरिफिकेशन करने वाला काम है सीओ का है। इसलिए सभी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट दिया जाएगी वो पकड़ा जाएंगे। इसलिए मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ फर्जी डॉक्यूमेंट देने वाले चक्कर में नहीं रहना है, वो देंगे मतलब आपका लेवल पर पकड़ा जाएगी। इसलिए आपका भारत का नागरिक होगा मतलब कोई डरने के लिए आवश्यक नहीं, आपके पास क्या डॉक्यूमेंट अवेलेबल उपलब्ध करा देंगे, फिर आपका ईआरओ आपका सहयोग करके आगे। वैध डॉक्यूमेंट के साथ वैध मतदाता बनने में कोई परहेज नहीं है और उसको लगातार जो प्रशासन के स्तर पर है उस पर मजबूती भी दिया जाएगा और एक सपोर्ट भी मिलेगा। लेकिन एक लगातार फेक नैरेटिव भी सर सेट किया जाता है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो कुछ लोगों को बाहर करने की प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है, जो आरोप कई राज्यों में पहले भी लगे। क्या इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए भी कोई प्लान है आप लोगों के पास? देखिए, इसी तरफ से नैरेटिव हम लोग के पास कब मिलता है उस तरफ से उस समय तुरंत हम लोग का काउंटर भी कराता है। हम लोग वोटर के साथ में कम्युनिकेशन भी कराया जाता है। अभी नैरेटिव का बात हो रही है, डराने के लिए बात हो रही है। अभी वर्तमान में आपका वो ऐसे इनमरेशन फेज चल रही है, इसमें भी 6 कैटेगरी का वोटर का नाम सूची से निकला जाएगी। मैं 6 कैटेगरी बता देंगे। एक है एब्सेंट अनट्रेसेबल है, दूसरा है डेथ है, फिर तीसरा डुप्लीकेट है, चौथा है आपका वो मल्टीपल एंट्रीज वाला केसेस होगी, आपका परमानेंटली शिफ्टेड हो गया उनका। 5वां केसेस होगी पहले भारत का नागरिक था, अभी भारत का नागरिकता का छोड़कर दूसरा देश में चल के वहाँ जाके नागरिकता प्राप्त कर लिया उनका, नहीं मतलब रोल में वर्तमान में कोई विदेशी नागरिक का नाम अभी सोच में है। ये 6 कैटेगरी का नाम तो अभी छाटने के लिए काम चल रही है उसको, इसलिए ये इसी में कोई डाउट नहीं, उसी का कुछ नाम तो करेगी। कारण इसी 6 कैटेगरी में आएंगे मतलब उन्हीं का प्रक्रिया फॉलो करते हुए उनका नाम रिमूव किया जाएगी। फिर भी कोई भी पात्र भारत का नागरिक का नाम कटेगा नहीं, इसलिए उसी में कोई भी अफवाह में रहने के लिए आवश्यक नहीं है। पूरा इलेक्शन मशीनरी आपका सपोर्ट के लिए। चुनाव आयोग लगातार हर किसी का सपोर्ट कर रहा है और एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसमें हर किसी को आगे आकर अपने प्रपत्र जमा करने चाहिए। लेकिन कुछ जगहों पे ये भी शिकायत आती है कि बीएलओ ने इन्विटेशन का जो फॉर्म है वो उनके घरों तक नहीं पहुंचाया। तो ऐसे में जो पात्र मतदाता है उनके पास क्या विकल्प है, वो किस तरीके से अपने प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं? ठीक है, आपका वो बहुत तरफ जहाँ पर आपका बीएलओ अपने घर पर जाके ही उनका कराया, कुछ जगह पर ये शिकायत भी प्राप्त हुई थी बीएलओ नहीं गया। उसका 2-3 कारण पड़ जा रही है उसको। वो वोटर अपने जगह बूथ एरिया के छोड़कर दूसरा जगह पर चले गया, अपने बूथ एरिया से 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तरफ चले गया उसी को। दूसरा है वो बीएलओ से कभी संपर्क नहीं किया, मैं भी आपका वो बूथ का एरिया हूँ, मैं भी आपका वोटर है, बीएलओ जानता है नहीं अपने वोटर का घर कहाँ पर है उसी को। इसलिए इसी प्रक्रिया के कारण कुछ जगह पर वो बीएलओ का वो मिसमैच हुई थी, इसलिए वो तो अभी एड्रेस हो चुका है उसी को। फिर वहाँ पर कहाँ पर भी दिक्कत हो रही है, आपका 1950 का नंबर में फ़ोन करिए, नहीं मतलब आपका ECI नेट का जाएंगे, आपका बुक के कॉल भी तो आपका बीएलओ है, वहाँ कॉल बुक कर सकते हैं, बीएलओ आपका वो ओपन करके बात करेगी। फिर आपका पास ECI नेट ऐप अवेलेबल है, ऐप का माध्यम से भी आपका किसी भी कॉन्टैक्ट का आवश्यक नहीं, सीधे आपका ऐप का माध्यम से कर सकते हैं। voters.eci.gov.in का वेबसाइट है, वहाँ पर आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। इसलिए कुछ जगह पर आपका बीएलओ का बारे में शिकायत तो सही है, फिर भी उनका भी कुछ कठिनाई है, उसका भी समझना पड़ती है उसी को। वो भी बहुत हद तक हम लोग का बीएलओ है, बहुत बढ़िया से सेवा किया, 1-2 छोटा गलती हुई थी उसका भी कर लिया। लेकिन एक अच्छी पहल आप लोगों ने भी की है कि जो बीएलओ हैं और जो पोलिंग एजेंट्स जो वहाँ पे काम करने वाले लोग जो इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं उनके लिए आप 6,000 रुपये का एक मेहनताना भी देने की घोषणा की गई है। तो इससे कितना मोटिवेशन लगता है आप उन लोगों को मिलेगा? देखिए, बीएलओ का काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए टफ, और झारखंड चूँकि टफ इलाका भी है। राशि के लिए कमीशन निर्णय लिया, उसका भी हम लोग को मान रहे हैं, फिर भी वो राशि बहुत बड़ा राशि है नहीं, फिर भी कमीशन अपने वो सीमित रिसोर्स का संदर्भ में स्टेट गवर्नमेंट से अनुरोध करके कराया जा रहा है।
फिर भी अपने वो बीएलओ का वो भागीदारी है वो केवल राशि से नहीं है, वो बहुत बड़ा सेवा कर रहा है इलेक्शन कमीशन का, वो लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा से काम कर रहा है। उन लोग सब बधाई के पात्र। बीएलओ सारे बधाई के पात्र। एक चीज़ और सर कि चूंकि आपने 5 अगस्त का एक डेडलाइन भी बताया कि उस दिन जो प्रारूप मतदाता का है वो प्रकाशित हो जाएगा, जिनका नाम अब इसमें नहीं आता है उनके पास क्या विकल्प नजर आते हैं? देखिए, दो तरफ का है। आपका प्रारूप मतदाता में सूची में नाम किसका आएगी, अभी 2026 का रोल में नाम है, उन्हीं का ही नाम आपका वो ड्राफ्ट रोल में आएगी। सबका एनुमरेशन फॉर्म प्राप्त हो गया, सबको नाम ड्राफ्ट रोल में आ जाएगी, किसी भी एनुमरेशन फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया जाएगी। इसलिए आप सबसे सभी वोटर से अनुरोध है, आपका 29 जुलाई के पहले दे दें, यथा जल्दी दे दें वो उतना अच्छा होती है, ताकि बीएलओ भी कोई त्रुटि होगा मतलब उस त्रुटि का निराकरण कर सकते। सर 100% पारदर्शी मतदाता सूची प्रकाशित होने का जो महायज्ञ है, आप लोग पूरी टीम लगी हुई है और बधाई के पात्र आप लोग हैं, लेकिन इसको लेकर जो फाइनल स्टेज का काम होगा, चूंकि अभी मतदाता का प्रारूप प्रकाशन 5 जुलाई को होना है, उसके बाद की जो फाइनल प्रक्रिया है ये कब तक पूरी हो जाएगी और इसमें किस तरीके से टीम आपकी काम कर रही है? देखिए, 5 अगस्त को ड्राफ्ट रोल आएगी। अभी वर्तमान में हम लोग का वो प्रक्रिया समय के अनुसार चल रही है, इसे समय पर हम लोग ये काम का पूरा करेंगे। 5 अगस्त से शुरू होके आपका 4 सितंबर तक आपका क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन होगा। किसी का भी अभी वर्तमान में नाम ऐड करना है, अभी ड्राफ्ट रोल में नाम नहीं, वो एप्लीकेशन फॉर्म 6 दे सकते हैं। फिर उसके बाद आपका 5 अगस्त से 3 अक्टूबर तक हियरिंग एंड नोटिस एंड वेरिफिकेशन पीरियड होगा। किसी का अनमली होगा, उसका लगभग 2 महीने का समय है, उसका हम लोग करेंगे। फिर भी उसी समय में थोड़ा सा एक समय के लिए हम लोग एक्सटेंशन के लिए मांगेंगे, ताकि उसका ज़्यादा समय हम लोग वोटर का दे सकेंगे, ताकि वो भी किसी का भी कुछ अनामलीस है मतलब उनका समय होगा कागज़ वगैरह जमा करने के लिए, ताकि उनका एक 100% प्योर रोल है उसका देख पाए। एक चीज़ और एसआईआर में है सर कि युवा जो मतदाता हमारे नए हैं उनका उत्साह उस तरीके से, जैसे एक बार होता है ना कि जब चुनाव की प्रक्रिया रहती है तो उस समय लगातार, और इलेक्शन कमीशन की ओर से भी बोला जाता है इतने नए मतदाता जुड़ गए, इतने लोग हो गए, बट इस तरह का कोई क्लियर इंडिकेशन एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान नहीं दिख रहा है। आपका कोई मैसेज होगा कि युवा भी इसमें पार्टिसिपेट करें? देखिए, एनुमरेशन फेज में आपका एग्जिस्टिंग वोटर का ही पार्टिसिपेशन है। आपका नया वोटर, यूथ वोटर का पार्टिसिपेशन शुरू होगा आपका 5 अगस्त के बाद। अभी आपका 1 अक्टूबर 2024 का बाद किसका 18 उम्र हुआ, अभी तक तो रोल में आया नहीं, वो सबका काम अभी शुरू होगा 5 अगस्त से, यूथ का पार्टिसिपेशन। इसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ उनका भी पार्टिसिपेशन पूरा तरफ से रहेगी। हम लोग भी उनको पूरा इनकरेज करेंगे अपना उनका नाम फॉर्म जमा करने के लिए। चूँकि आप एसआईआर जैसे महायज्ञ में लगे हुए हैं और लगातार आप बैठकों का दौर भी आपका चला, इसके पहले झारखंड में आपने 2 लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से, जबकि झारखंड का टेरिटरी जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट भी माना जाता है। आपके क्या कुछ अनुभव हैं और इस चुनावी प्रक्रिया में जब आप लगे हुए हैं तो कितनी संतुष्टि आपको लगता है? देखिए, एक चुनाव का प्रक्रिया है, उसमें स्टेक होल्डर का संख्या बहुत ज़्यादा है। एक दिन है वो आपका पूरा तरफ से पब्लिक के प्रीव्यू में चलती है। टेरेन भी थोड़ा सा आप बताए डिफ़िकल्ट, आज भी हम लोग को फील्ड में जाके आ रहा है। एक वोटर का शामिल कराना है, लगभग हम लोग का भी करोड़ में संख्या चल जाती है। एक वोटर का सेवा करना है, उनका नाम ऐड करना उनका बड़ा जिम्मेवारी है। इसे हम लोग को जिम्मेवारी के साथ में बहुत बड़ा टीम काम कर रही है। मैं उम्मीद है उनका कितना भी पब्लिक एक्सपेक्टेशन है, सभी स्टेक होल्डर का एक्सपेक्टेशन है। एक बड़ी चुनौती भी आपके सामने रही है और जिस तरीके से आपने इस तरह की प्रक्रियाओं को पूरा किया, एक बड़ा जो आप अभी टास्क लेकर चल रहे हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अपना प्रपोजल यहाँ पे रखा है जो प्रस्तावित है सितंबर के महीने में होना है, वो किस तरीके से झारखंड में एक तरीके से कह सकते हैं कि माहौल पैदा करेगा और चुनावी जो भी प्रक्रिया है उसके प्रति लोगों में और ज़्यादा अवेयरनेस पैदा करेगा? देखिए, वोटर रजिस्ट्रेशन का, वोटर रजिस्टर का बारे में वो कॉन्फ्रेंस है। इसमें हम लोग देश भर कितना भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है उसका सबका इसी प्रक्रिया में शामिल करते हुए करा रहा हूँ। उसमें उसका एक एकेडमिक डिस्कशन होगी, हम लोग का वर्तमान में रजिस्ट्रेशन कैसा हो रही है, वोटर रजिस्टर कैसा है, आने वाला समय में भी क्या होना है, उसी का हम लोग को इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट का भी बुला रहा हूँ उसको। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं एक एकेडमिक डिस्कशन का बाद ये यहाँ का प्रक्रिया भी स्ट्रेंथन होगा, एक देश के लिए एक रास्ता मिले। एक चीज़ और भी प्रयास अभी हाल के दिनों में आप लोगों ने सारे मीडिया जो भी पूरे देश भर के थे उसमें झारखंड के भी पत्रकारों को आप लेकर दिल्ली गए थे, ये किस तरीके का इनोवेशंस था और किस तरीके से जोड़ने का प्रयास है? क्योंकि चुनाव आयोग की बहुत ऐसी गतिविधियां होती है जो जिस तरीके से उसका प्रचार होना चाहिए वो शायद उतना नहीं हो पाता है जन प्रचार, तो ये क्या एक कड़ी का काम भी करेगा?
हम लोग का इलेक्शन में है ना, आपका वो मीडिया भी, वो सोशल मीडिया भी है, आपका आज का डेट में उनका इन्फ्लुएंसर भी है, एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन चैनल है आपका वोटर का साथ में। वो कितना ज़्यादा कम्युनिकेशन आपका ट्रांसपेरेंट में भी होगा, पूरा जानकारी के साथ में होगा, पब्लिक के बीच में कन्फ्यूजन कम होगा। हम लोग इवन यहाँ पर भी SIR प्रोसेस का पहले सभी मीडिया हाउसों से, पत्रकार से बात हुई थी, उसका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से बात किया, उनका रेगुलरली हम लोग बातचीत करता है। उसका कारण वो सही इन्फॉर्मेशन वोटर तक पहुँचे, उनका नॉलेज ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग ये प्रक्रिया करता है। अभी कमीशन भी बहुत ही क्लियर है उसी आइडिया पर, आपका कहाँ पर भी मिसकम्युनिकेशन नहीं होना है। आपका सीधे कम्युनिकेशन चैनल, सभी कम्युनिकेशन चैनल को ओपन करके रखें ताकि वो पब्लिक का सही। SIR को लेकर जिस तरीके से सर पिछले राज्यों का अनुभव रहा है और जिस तरीके से थोड़े बहुत कंट्रोवर्सीज भी निकल कर आए थे बाहर, क्या आप एकदम फूक कर कदम रख रहे हैं ताकि झारखंड में इस तरह की कोई समस्या ना हो? देखिए, SIR प्रोसेस है, एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, एक पार्टिसिपेटिव प्रोसेस है, एक कंकरेंट ऑडिट प्रोसेस है। इसमें सोच कर चलने के लिए कुछ है नहीं, सीधे प्रोसेस, सीधे वेल डिफाइंड प्रोसेस है। इसलिए हम लोग सभी, कितना भी कर्मचारी है, सभी स्टेक होल्डर के साथ में वो सर उठा के हम लोग का काम कर रहे हैं। उनका पूरा सभी स्टेक होल्डर का सहयोग भी पूरा तरफ से मिल रहा है, इसलिए बुक करके जाने के लिए आवश्यक नहीं है। हम लोग पूरा कम्युनिकेशन करके वो ट्रांसपेरेंट वे में, पार्टिसिपेटिव प्रोसेस वे में हम लोग कंकरेंट ऑडिट करके हम लोग ये प्रोसेस। सर एक आखिरी सवाल कि झारखंड के मतदाताओं से आपके क्या एक्सपेक्टेशन, जिस तरह से BLO आपके लगातार लगे हुए हैं, दूर से लोग, पूरा निर्वाचन आयोग लगा हुआ है, तो झारखंड SIR की प्रक्रिया के बाद देश में एक रोल मॉडल स्थापित करे, इस दिशा में क्या एक्सपेक्टेशन आपके? देखिए, मेरा एक्सपेक्टेशन आज का डेट में झारखंड का कितना भी मतदाता है, सबसे अनुरोध है आपका 29 जुलाई के पहले आप अपने फॉर्म भी जमा कर लें। सभी दोस्त है, फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर, सबसे एक बार बात करके एक बार चर्चा कर लें, उनका फॉर्म जमा हुआ नहीं हुआ। आपका सबका फॉर्म आ जाएगी, मैं सबको ड्राफ्ट रोल में लेके जाना है। एक भी पात्र भारत का नागरिक है, वो वर्तमान 26 रोल में है, झारखंड में है, उनका नाम छूटना नहीं चाहिए, वो मेरा लक्ष्य है। इसलिए सभी मतदाता से अनुरोध है, केवल आपका नाम भरने से आपका काम पूरा नहीं होती है, आपका दोस्त है, फ्रेंड है, रिलेटिव है, आपका ऑफिस में साथ में काम करना, सबसे एक बार पूछ लीजिए आपका एनुमरेशन फॉर्म जमा किया नहीं किया। जमा नहीं किया मतलब मैं आपका प्रक्रिया पहले ही बताया था क्या प्रक्रिया है, उसी आधार पर सहयोग करें। वही सहयोग मेरे के लिए अभी आवश्यक है, 5 अगस्त के बाद तो दूसरा सहयोग भी मेरे के लिए आवश्यक पड़ेगा। तो हम बात कर रहे थे झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी K रवि कुमार जी से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई भी जो पात्र मतदाता है वो इस प्रक्रिया में छूटे नहीं। इसको लेकर चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग तो प्रयास कर ही रहा है, BLO भी कर रहे हैं, और जितने भी पात्र मतदाता हैं और जो आम नागरिक हैं उनकी भी भूमिका है कि अगर कोई छूटता है, अगर हमने फॉर्म भर लिया तो अपने मित्रों, परिवार के दूसरे लोग और सहयोगियों को इसके लिए प्रेरित करें ताकि इस प्रक्रिया में कोई बाधा ना हो और लोगों का बिना किसी रुकावट के वो पात्र नागरिक के तौर पर उनकी मतदाता सूची में नाम आ सके। दूरदर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद सर।